करम अपने गुलामों पर बिला शक आम करते हैं। करम अपने गुलामों पर बिला शक आम करते हैं। है दाफे उल बला आका दफा आलाम करते हैं। नबी को मुर्दा जो कहते हैं वो अनवार मुर्दा है। नबी जिंदा है अपनी कब्र में आराम करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बहुत ही हसीन वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये वाक़या है सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का, और ये उस वक्त की बात है जब यहूदियों ने, नसरानियों ने मेरे आका की कब्र के पास सुरंग बनाई और आपका जिस्म अतहर निकालने का प्लान था। लेकिन आका ने किस तरह सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को बशारत दी ख्वाब में, और फिर किस तरह से नूरुद्दीन ज़ंगी मदीना जाते हैं और उन यहूदियों का जो सुरंग बना रहे थे रोज़ा सरकार के पास क्या अंजाम होता है। बहुत ही दिलचस्प वाक़या है जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का ये बहुत दिलचस्प वाक़या, समाअत फरमाएं। किस्सा नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो, किस्सा नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो। है अजब अनवार से चर्चा सुनो, है अजब अनवार से चर्चा सुनो, है अजब अनवार से चर्चा सुनो। किस्सा नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो, किस्सा नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो, किस्सा नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो। हमदे रब्बुल आलमी करता हूँ मैं, और दुरूदे मुस्तफा पढ़ता हूँ मैं। अब गुजरता हूँ मैं ऐसी राह से, सुन के तुम गुजरोगे हैरत गाह से। है जो सच्चा वाक़या तहरीर है, शान महबूबे खुदा तहरीर है। सारे नबियों में निराले आप हैं, दोनों आलम के उजाले आप हैं। है ज़िया शम्सो कमर में आपसे, रौनकें हैं इस दहर में आपसे। मालिके कौनैन है, सरदार हैं, आप ही महबूब हैं, मुख्तार हैं। ये ज़मीं और आसमां शजरों हजर, आपके सदक़े बने हैं बहरों पर। रखते हैं हर चीज की आका खबर, कुछ भी पोशीदा नहीं है आप पर। जिक्र जिनका अब ज़बां पे आम है, उनका नूरुद्दीन ज़ंगी नाम है।
रब के वलियों में गिने जाते हैं आप, नेमतें अल्लाह से पाते हैं आप। उनसे ऐसा मुस्तफा को प्यार था, उनसे ऐसा मुस्तफा को प्यार था, उनसे ऐसा मुस्तफा को प्यार था, बहरे रंजो गम से बेड़ा पार था, बहरे रंजो गम से बेड़ा पार था, बहरे रंजो गम से बेड़ा पार था। एक शब सुल्तान नूरुद्दीन की नींद के आलम में किस्मत जाग उठी, ख्वाब में तशरीफ लाए मुस्तफा, राज मख्फी से उन्हें आगाह किया। शक्ल दो बदबख्त दिखला कर कहा, इनके शर से तू मुझे आकर बचा। ख्वाब देखा पड़ गए हैरत में आप, नाज करते थे मगर किस्मत पे आप। दूसरी शब भी यही आया नजर, हो गई मौला की रहमत आप पर। तीसरी शब उठ गए होकर निडर, दोनों मलूनों की शक्लें देख कर। ज़हनो दिल पे नक्श तस्वीरें हुई, सब्र की अब दूर जंजीरें हुई। उनसे ईमानी फरासत ने कहा, वाकया गुजरा है तैबा में बड़ा, इसलिए आका ने बुलवाया मुझे। शुक्र मौला याद फरमाया मुझे, हो गए बेचैन रोए जार जार, नींद रूठी छिन गया सब्रो करार। उल्फते आका से दिल लबरेज था, उल्फते आका से दिल लबरेज था, उल्फते आका से दिल लबरेज था। मंजरे सुल्तान इबरत खेज था, मंजरे सुल्तान इबरत खेज था, मंजरे सुल्तान इबरत खेज था। अज़्म फरमाया मदीने जाऊं मैं, देख कर सब हाल वापस आऊं मैं। रात का जब एक पहर बाकी रहा, जल्दी ही सुल्तान बिस्तर से उठा। हर मुशीरे खास को बुलवा लिया, हुक्म उसके वास्ते सादिर किया। जो खजाना है महल में लाइए, मेरे कहने पर अमल फरमाइए। ले लिया काफी खजाना साथ में, कर दिया जारी सफर इस रात में। वो सभी बस हाजिर खिदमात थे, जो मुकर्रिर बाने दौलत साथ थे। 16 दिन का ये सफर तय हो गया, दूर फिक्रे आम उनसे हो गया। शहर तैबा देख कर खुश हो गए, वो बहारे जा फिजा में खो गए। रोज़े सरकार पर दी हाजिरी, शाह नूरुद्दीन ने ये अर्ज की। मुझ पे ये एहसान है मेरे
नबी एक अजीम शान खिदमत मुझको दी। हुक्म पर जिस दम अमल कर पाऊंगा, हुक्म पर जिस दम अमल कर पाऊंगा, हुक्म पर जिस दम अमल कर पाऊंगा, लौट कर तब ही वतन को जाऊंगा। लौट कर तब ही वतन को जाऊंगा, लौट कर तब ही वतन को जाऊंगा। फख्रे जन्नत दिल नशी गुलजार से सबको आगाह कर दिया ऐलान से, लीजिए इनाम तुम सुल्तान से। शाह नूरुद्दीन आए हैं यहाँ, दिरहमो दीनार लाए हैं यहाँ, बारिशे इनाम आकर देख लो, दौरे गुर्बत मुस्कुरा कर देख लो। हाजिरे तैबा दमिश्क के शाह हैं, आपसे मिलने के हजरत ख्वाह हैं। ये खबर सुनकर हर एक छोटा बड़ा बारगाहे बादशाह में आ गया। देखते ही देखते मजमा लगा, अब मदीने में मचा कोहराम था। बारी बारी बारियाब होते रहे, दरहमो दीनार वो लेते रहे। सबको देखा शाह नूरुद्दीन ने, पर नजर आए नहीं ऐसे उन्हें। मूजी जो सुल्तान को दिखलाए थे, जिनकी खातिर वो मदीना आए थे। था इशारा जिस तरफ सरकार का, था इशारा जिस तरफ सरकार का, था इशारा जिस तरफ सरकार का, ऐसी सूरत का कोई मिलता न था। ऐसी सूरत का कोई मिलता न था, ऐसी सूरत का कोई मिलता न था। बादशाह ने ये कहा खुदाम से, कोई बाकी तो नहीं इनाम से। बोले सब ही आ गए दरबार में, अब कोई बाकी नहीं इस दार में। दो बुजुर्ग आए नहीं मगरिब से हैं, कुछ निराले तौर उन दोनों के हैं। ज़ुहद तक़वे में है लासानी जनाब, पुरज़िया है उनकी पेशानी जनाब। उन पे अल्लाह पाक का इनाम है, बस इबादत से ही उनको काम है। शाह बोले उनको भी हाजिर करो, उनकी भी दीनार से खातिर करो। सुनते ही वो आ गए फरहां हुए, शाह उनको देख के हैरान हुए। थे वही बदबख्त जो दिखलाए थे, जिनकी बाबत राज कुछ बतलाए थे। एक नजर में शाह ने पहचान कर, उस घड़ी कुछ भी न पूछा जान कर। देख कर ऐसा उन्हें लगता न था,
ये शरारी है निशा मिलता न था। अर्ज की उनसे दिली किरदार ने, अर्ज की उनसे दिली किरदार ने, अर्ज की उनसे दिली किरदार ने, बस वो सच है जो कहा सरकार ने, बस वो सच है जो कहा सरकार ने, बस वो सच है जो कहा सरकार ने। दोनों मलूनों से ये पूछा कहो, कौन हो तुम हाल सब अपना कहो, किस जगह रहते हो क्यों कर देर की, क्या तुम्हें हाजत नहीं जर खैर की। बोले वो है रोज़े अतहर जहां, जानिबे मगरिब है उससे एक मकान, छोड़कर गुलजार ये जाएं कहाँ, शाद हैं हम दोनों रहते हैं वहाँ। हालते गुस्सा थी उस दम शाह पर, चल पड़े वो उस मका की राह पर, हो गए दाखिल मका में जिस घड़ी, एक नजरे खास उस पर डाल दी। गौर से देखा सभी सामान को, कुछ नजर आया नहीं सुल्तान को, मुख्तसर सामान था फैला हुआ, ताप में कुरान था रखा हुआ, कुछ किताबें थी वहां गल्ला भी था, जो था मिस्कीनों का बेशक आसरा। फर्श पर एक बोरिया था खुशनुमा, कोई सामा काबिले नफरत न था। शाह नूरुद्दीन को अफसोस था, शाह नूरुद्दीन को अफसोस था, शाह नूरुद्दीन को अफसोस था, बेकली थी दिल बड़ा मायूस था, बेकली थी दिल बड़ा मायूस था, बेकली थी दिल बड़ा मायूस था। नागहां उन जज्बे कुदसी ने उन्हें, जो के शहरे तैब लाए थे उन्हें, हाथ उनका बोरिए पर रख दिया, इसके नीचे देख लो मंजर है क्या। बोरिया उठा हकीकत खुल गई, दोनों मलूनों की हरकत खुल गई, जिनकी पाकी का था घर घर तज़किरा, इस तरह उनका नकाबे रुख उठा। एक नक़ब उसमें बनाते थे खबीस, शब को मिट्टी फेंक आते थे खबीस, क्या कहूँ इन जालिमों की आर को, रुख था उसका रोज़े सरकार को। शाह ने करके तलब उनसे कहा, लहजे सुल्तान काफी सख्त था, ये नक़ब क्यों कर लगाई है कहो, किस जगह से आए हो तुम कौन हो। मौत सर पर जिस घड़ी आई नजर, हाल अपना कह दिया फिर सर बसर। हम है नस्रानी हमारी कौम ने,
हमको भेजा है यहाँ तदबीर से। हसरतों से हम मदीना आए हैं, हसरतों से हम मदीना आए हैं, हसरतों से हम मदीना आए हैं। दिल में ये पुख्ता इरादा लाए हैं, दिल में ये पुख्ता इरादा लाए हैं, दिल में ये पुख्ता इरादा लाए हैं। एक सुरंग तैयार पोशीदा करें, उसके जरिए काम ये अंजाम दें। लाएं बाहर हम नबी की लाश को, और करें बेआबरू दिलशाद हो। काम पूरा होने वाला था तभी, नागहां एक जलजला आया तभी। बिजली कड़की और फिर तुम आ गए, चाहतों के फूल सब मुरझा गए। सुन के हालत गैर थी सुल्तान की, रंजो गम की आग थी दिल में लगी। इतना रोए होश तक जाता रहा, बस ख्याले मुस्तफा आता रहा। खींच कर तलवार आए शान से, मार डाला जालिमों को जान से। रास्ताए नार यूं दिखला दिया, कैफरो किरदार तक पहुंचा दिया। आग के लावे में लाशें डाल दी, कोई उनकी लाश पर रोया नहीं। हुक्म शाह पर शीशा पिघलाया गया, आशिकों ने उस नक़ब को बंद किया। जो है गुस्ताखे नबी बदनाम है, जो है गुस्ताखे नबी बदनाम है, जो है गुस्ताखे नबी बदनाम है। मुनकिरों का हाँ यही अंजाम है, मुनकिरों का हाँ यही अंजाम है, मुनकिरों का हाँ यही अंजाम है। लब खुशा है दिल मेरा ईमान है, मुस्तफा की बहुत आला शान है। बाद मदफन कब्र में जिंदा है आप, सारी कायनात के आका है आप। सारे आलम के अकेले शाह हैं, नेक बद आमाल से आगाह हैं। मर के मिट्टी में मिले क्यों कर लिखा, नजदियो तुमको नहीं खौफे खुदा। याद रखना सख्त पाओगे सजा, तुम मजा चखोगे बेशक नार का। पीठ पीछे की नहीं उनको खबर, है हमारी ही तरह वो भी बशर। ये अकीदे हैं तुम्हारे पुरखतर, तुमको एक दिन खाएगा रब का कहर। ये नमाज़े ज़ाहिरी बेसूद है, मुनकिरे आका है जो मरदूद है। जिसमें हो इश्क़े खुदा इश्क़े रसूल, बारगाहे हक वो होती है कबूल। करके तौबा आशिक़े आका बनो,
लुत्फ आएगा इबादत में सुनो। दिल में जो इश्क़ नबी ले जाएगा, दिल में जो इश्क़ नबी ले जाएगा, दिल में जो इश्क़ नबी ले जाएगा, बस वही अनवार जन्नत पाएगा। बस वही अनवार जन्नत पाएगा, बस वही अनवार जन्नत पाएगा, बस वही अनवार जन्नत पाएगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक तारीखी वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है। आप तस्नीम आरिफ की आवाज़ में अर्तुग़रुल गाज़ी की दास्तान तो सुन ही चुके हैं। लीजिए, ये उनके बेटे उस्मान गाज़ी का वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने, म्यूज़िक से संवारा है किशोर मल्होत्रा जी ने, और रिकॉर्डिंग एस कल्लानी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। आइए सामीन, ये बहुत ही हसीन वाक़या उस्मान गाज़ी का, जो अर्तुग़रुल गाज़ी के बेटे हैं, और उनके बाद इन्होंने ही सल्तनत संभाली और सल्तनत उस्मानिया कायम की, जो बरसों तक कायम रही। उनकी बहादुरी और शुजाअत का ये वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लीजिए, मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुनो ऐ मोमिनो, ये दास्तां है दिल नवाज़ी की। सुनो ऐ मोमिनो, ये दास्तां है दिल नवाज़ी की। सुनो ऐ मोमिनो, ये दास्तां है दिल नवाज़ी की। मुजाहिद अर्तुग़रुल के लाडले उस्मान गाज़ी की। मुजाहिद अर्तुग़रुल के लाडले उस्मान गाज़ी की। मुजाहिद अर्तुग़रुल के लाडले उस्मान गाज़ी की। सुनो ऐ मोमिनो, ये दास्तां है दिल नवाज़ी की। सुनो ऐ मोमिनो, ये दास्तां है दिल नवाज़ी की। सुनो ऐ मोमिनो, ये दास्तां है दिल नवाज़ी की। मुजाहिद अर्तुग़रुल के लाडले उस्मान गाज़ी की। मुजाहिद अर्तुग़रुल के लाडले उस्मान गाज़ी की। मुजाहिद अर्तुग़रुल के लाडले उस्मान गाज़ी की। मुजाहिद अर्तुग़रुल के तीसरे बेटे थे ये गाज़ी। दुआएं सबकी इनके साथ थी, अल्लाह था राज़ी। शिकम में वालिदा के जब हुई उस्मान की आमद, खिले माँ बाप के चेहरे, खुशी उनको हुई बेहद। बहादुर अर्तुग़रुल को पहले से ये ख्वाब आते थे, नज़ारे ख्वाब के उस्मान का चेहरा दिखाते थे। बुजुर्गों ने कहा उस्मान ही ऐसा फिसर होगा, दिलेरी हौसला फौलाद के जैसा जिगर होगा। जहाने फानी में जिस रोज से उस्मान आएगा, बढ़ेगी दीन की शोहरत, जहां तस्कीन पाएगा। मिलेगी ताकतो कुव्वतों से रब से विरासत में, फिदा कर देगा अपनी जिंदगी दीनी हिफाजत में। खुद
से दुनिया में होगी हर तरफ शोहरत, मिलेगी इसको रब की सिमत से ईमान की दौलत। हुकूमत होगी इसकी मोमिनों के सारे मुल्कों पर, नहीं होगा रियासत में कोई उस्मान की मुज़्तर। मिलेगी सबको रोजी रोटी खुश सारे बशर होंगे, मिलेगी सबको रोजी रोटी खुश सारे बशर होंगे, मिलेगी सबको रोजी रोटी खुश सारे बशर होंगे। न होगा डर किसी जालिम का, बेखौफ खतर होंगे। न होगा डर किसी जालिम का, बेखौफ खतर होंगे। न होगा डर किसी जालिम का, बेखौफ खतर होंगे। से उस्मान का किस्सा, जवां मर्दी में जो मशहूर थे, हर लब पे था चर्चा। हुई काई कबीले में जब इन उस्मा की पैदाइश, खुशी से दिल खिले माँ बाप के, पूरी हुई ख्वाहिश। हुए माँ बाप शैदा और दादी ने बलाएं ली, बहादुर लाल की पेशानी चूमी और दुआएं दी। मगर माहौल में खुशियों के एक ऐसी घड़ी आई, कबीले वालों के दिल हिल गए, मुश्किल बड़ी आई। जहाने फानी से उस्मा की माँ ने कुछ फरमाया, फटे इस गम से सबके सीने, हर दिल गम से भर आया। बड़ी मुश्किल से सबने खुद को इस गम से निकाला था, अदाओ नाज से उस्मान को दादी ने पाला था। सभी के ज़ेरे साया और निहायत शादुमानी में, कदम को रख दिया उस्मान ने दौरे जवानी में। ये जब तलवार के मैदान में जौहर दिखाते थे, नहीं टिकते थे दुश्मन सामने, वो भाग जाते थे। हुनर सीखे थे ये उस्मान ने सब अपने वालिद से, दुआएं थी उन्हें हासिल बहुत एक पीरो मुर्शिद से। इन्हीं मुर्शिद के दर पे एक दिन उस्मान सोए थे, इन्हीं मुर्शिद के दर पे एक दिन उस्मान सोए थे, इन्हीं मुर्शिद के दर पे एक दिन उस्मान सोए थे। बहुत गहरी थी इनकी नींद, वो ख्वाबों में खोए थे। बहुत गहरी थी इनकी नींद, वो ख्वाबों में खोए थे। बहुत गहरी थी इनकी नींद, वो ख्वाबों में खोए थे। यकायक ख्वाब में उस्मान ने मंजर अजब देखा, जो मुस्तकबिल था उनका ख्वाब में उस्मान ने सब देखा। निकलता चांद एक मुर्शिद के सीने से नजर आया, निकल कर चांद वो उस्मान के दिल में उतर आया। तभी उस्मान के पहलू से एक ऐसा शजर निकला, जड़ें फैल
टहनी से फिर वो पेड़ बढ़ निकला, जड़ों से पेड़ की फिर 4 दरिया भी बहे उस दम। हुई जरखेज उनसे ये जमीन, बदला तभी मौसम। शजर की शाखों को ऊंचे पहाड़ों ने संभाला था, किरण थी नूर की फैली हुई, हर सू उजाला था। तभी फिर जोर से आई हवा, पत्ते उड़े सारे। हटा जब धूल का पर्दा तो थे पुरकैफ नजारे। समंदर के किनारे पर बसा था शहर एक ऐसा, निराला नक्शा था उस शहर का अंगुशतरी जैसा। वो जब उस्मान गाजी ने अंगूठी पहनना चाही, हुए बेदार एकदम नींद से, तबीयत भी घबराई। हुए उस्मान फौरन पेश फिर खिदमत में हजरत की, बताया ख्वाब का सब माजरा, जो जो बशारत थी। जो थी उस ख्वाब की ताबीर वो हजरत समझते थे, जो थी उस ख्वाब की ताबीर वो हजरत समझते थे। जो थी उस ख्वाब की ताबीर वो हजरत समझते थे। मिली थी रब से जो उस्मान को अजमत समझते थे। मिली थी रब से जो उस्मान को अजमत समझते थे। मिली थी रब से जो उस्मान को अजमत समझते थे। हजरत ने फिर उस्मान को सीने से चिपटाया, जो था उस ख्वाब का मतलब सभी गाजी को समझाया। कहा उस्मान से रब ने तुम्हें तौफीक ये दी है, मुबारक हो तुम्हें अल्लाह ने ये शान बख्शी है। तुम्हें उस्मान सारी जिंदगी बस हक पे चलना है, मिटा देना है बातिल, जुल्म का नक्शा बदलना है। तुम्हारी हमनवा होगी हमारी लाडली दुख्तर, इजाजत दी तुम्हें मैंने, तुम्हारा हक हुआ उस पर। खुशी हासिल हुई उस्मान को हजरत की बातों से, खुशी होती थी जाहिर उस घड़ी उस्मान की आंखों से। वो हजरत शेख की बेटी निहायत खूबसूरत थी, बहुत उस्मान को पहले से ही उससे मोहब्बत थी। हुआ उस्मान से उसका निकाह, वो वक्त फिर आया, इनायत हो गई अल्लाह की, अबुरे करम छाया। कई जंगें लड़ी उस्मान ने वालिद के साथ अपने, मिटा डाले थे दुश्मन सैकड़ों दोनों की ताकत ने। मगर दुश्मन भी उनके हक में साजिश रचते रहते थे। खुदा के फजल से उस्मान उनसे बचते रहते थे। पलट जाती थी बाजी जंग की उस्मान के दम से, पलट जाती थी बाजी जंग की उस्मान के दम से। पलट जाती थी बाजी जंग की उस्मान के दम से। था ऐसा हौसला डरते नहीं थे मौत के गम से। ऐसा हौसला डरते नहीं थे मौत के गम से। ऐसा हौसला डरते
अचानक उठ गया उस्मा के सर से बाप का साया, हिला कर रख दिया उस्मान को वालिद के इस गम ने। कबीले वालों के दिल तोड़े थे इस गम के आलम ने। सभी लोगों ने फिर उस्मान को मिलजुल के समझाया, दिया सरदारी का मनसब बड़े ओहदे पे पहुंचाया। बने उस्मान जब सरदार उस काई कबीले के, कबीले वालों ने पाई खुशी उनके वसीले से। जहां ठहरे थे ये काई वहां सल्जुग हुकूमत थी, गयासुद्दीन थे सुल्तान ये उनकी रियासत थी। ताल्लुक अर्तुगरुल के थे गयासुद्दीन के वालिद से। सलेबी और मंगोली बड़े इनके मुखालिफ थे। गयासुद्दीन के वालिद अलाउद्दीन सुल्तान थे, वो सच्चे रहनुमा सबके बड़े ही नेक इंसान थे। अलाउद्दीन को देकर जहर अपनों ने मारा था, गयासुद्दीन का तब से ही गर्दिश में सितारा था। बहुत मरहूम गाजी अर्तुगरुल की मदद उनकी, बदौलत अर्तुगरुल के थी मिली उनको सनद उनकी। हुकूमत के जो दुश्मन थे उन्हें पलों में मिटाया था, हुकूमत के जो दुश्मन थे उन्हें पल में मिटाया था। हुकूमत के जो दुश्मन थे उन्हें पल में मिटाया था। गयासुद्दीन का हक जो था वो वापस दिलाया था, गयासुद्दीन का हक जो था वो वापस दिलाया था। गयासुद्दीन का हक जो था वो वापस दिलाया था। कबीला तब से ही ये सोच की धरती पे ठहरा था। बड़ी जरखेज थी इसकी जमीन, सरसब्ज सहरा था। गयासुद्दीन भी उस्मान की शोहरत से वाकिफ थे, वो उनके हौसले और हर हुनरमंदी के आशिक थे। किया सुल्तान पे हमला बड़ा मंगोलों ने जब जब, सिखाया था सबक तलवार से उस्मान ने उनको तब। बड़ा सुल्तान ने ओहदा दिया उस्मान गाजी को, सिपाह सालार अपना चुन लिया उस्मान गाजी को। इजाफा हो गया उस्मान की कुव्वत में और ज्यादा, तकब्बुर छू के ना गुजरा उन्हें तेवर रहे सादा। मगर कुछ सल्तनत के रहनुमा मक्कारी करते थे, हसद रखते थे वो सुल्तान से गद्दारी करते थे। बुराई फिर हुई हामी कुछ ऐसा हाल कर डाला, हुकूमत के किए टुकड़े उसे पामाल कर डाला। किया हमला तभी उस्मान ने मंगोलों पे जाकर, मिटा डाला वजूद उनका शुजाअत अपनी दिखलाकर। सलेबी और तातारी भी सारे घेर कर मारे, मिटाए जुल्म के बानी बहाए खून के धारे। बनी उस्मान
सब ढाया, मिटा डाले सभी दुश्मन, जहन्नुम उनको पहुंचाया। मिटा डाले सभी दुश्मन, जहन्नुम उनको पहुंचाया। मिटा डाले सभी दुश्मन, जहन्नुम उनको पहुंचाया। जंग में उस्मान ने पाया, यतीमों और गरीबों में उसे तकसीम करवाया। किलों पर दुश्मनों के जाके परचम अपना फहराया, सिपाही भेजे अपने और किलों में उनको ठहराया। कई थे गैर मुस्लिम जो नई पहचान लाए थे, सखावत देखकर उस्मान की ईमान लाए थे। अजीजों की तरह उन सबको फिर उस्मान ने रखा, नहीं बहके वो मरते दम तलक ईमान था पक्का। दुआएं मिलती थी सबसे बड़ी उस्मान गाजी को, गरीबों के मसीहा नेक दिल रहमान गाजी को। कभी उस्मान ने ओहताक में दौलत नहीं रखी, हमेशा बेसहारों से उन्हें उल्फत रही सच्ची। इबादत करते थे अल्लाह की, निस्बत नबी से थी। दिया था ऐसा दिल अल्लाह ने, चाहत सभी से थी। मदद के वास्ते जो शख्स उनके पास आता था, जरूरत होती थी पूरी दुआएं दे के जाता था। बड़ी उस्मान की शोहरत हुई सारे जमाने में, मिली थी कामयाबी उम्मते मुस्लिम बचाने में। जवां था हौसला उस्मान का, ईमान था दिल में। जवां था हौसला उस्मान का, ईमान था दिल में। जवां था हौसला उस्मान का, ईमान था दिल में। खुदा के फजल से कोई न था उस दम मकाबिल में। खुदा के फजल से कोई न था उस दम मकाबिल में। खुदा के फजल से कोई न था उस दम मकाबिल में। उनके नाम के सिक्के बहुत मशहूर थे, उस्मान की जांबाजी के किस्से। यहीं से हो गई फिर सल्तनत उस्मान की कायम। कयादत ऐसी थी उस्मान की, खुशहाल था आलम। कई बरसों तलक उस्मान ने अपनी रियासत की, मुसलमानों को चाहा दीन की दिल से हिफाजत की। रहूं हक पे सदा रब से यही फरियाद थी उनकी। बहादुर उनके ही जैसी सभी औलाद थी उनकी। सभी बेटों में एक बेटा जिसे उरहान कहते थे, उसे ही जानशी अपना जनाब उस्मान कहते थे। तमन्ना थी यही उस्मान की मेरे बाद ऐसा हो, जो मेरे बाद
सुल्तान वो उरहान बेटा हो। वसीयत की थी ये उस्मान ने बतलाया था सबको कि मुस्तकबिल में ये सुल्तान हो, समझाया था सबको। हुनर उरहान में भी थे सभी उस्मान के जैसे, नहीं थे दूसरे बेटे ज़हीन उरहान के जैसे। इसी बाइस मिली उरहान को सुमान से नेमत, नसीबाला था उसका और मेहरबा उस पे थी कुदरत। अनी सुन के इरादे नेक थे, इंसान आदिल थे। अली सुन के इरादे नेक थे, इंसान आदिल थे। अली सुन के इरादे नेक थे, इंसान आदिल थे। दिया था जो उन्हें अल्लाह ने वो उसके काबिल थे। दिया था जो उन्हें अल्लाह ने वो उसके काबिल थे। दिया था जो उन्हें अल्लाह ने वो उसके काबिल थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक नसीहत आमेज़ कलाम आपके सामने पेश किया जा रहा है। उन्वान है क़यामत से पहले। एक दिन मेरे आका जिब्रील अमीन से फरमाते हैं, ए जिब्रील, मेरे बाद इस दुनिया में कितनी मर्तबा और आओगे? तो हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, ए अल्लाह के महबूब, आपके बाद 10 मर्तबा मैं इस दुनिया में और आऊँगा, और हर दफ़ा क्या क्या लेकर जाऊँगा। ये बातें आका और जिब्रील अमीन के बीच हुई। अब देखिए 10 बार में क्या क्या लेकर जाएंगे जिब्रील अमीन, वो इस वाक़े में आप सुनेंगे। ये नसीहत भी है और एक बेहतरीन कलाम भी है, जिसको लिखा है जनाब तुफैल सहावरी साहब ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो आइए सामीन, बड़ा हसीन वाक़या क़यामत से पहले मुलाहिज़ा कीजिए तवज्जो के साथ। इसकी शहादत गौर अब फरमाइए। पेश है इसकी शहादत और अब फरमाइए। आ गया कुर्बे क़यामत, होश में आ जाइए। आ गया कुर्बे क़यामत, होश में आ जाइए। आ गया कुर्बे क़यामत, होश में आ जाइए। पेश है इसकी शहादत और अब फरमाइए। पेश है इसकी शहादत और अब फरमाइए। पेश है इसकी शहादत और अब फरमाइए। एक दिन जिब्रील से बोले मोहम्मद मुस्तफ़ा, बाद मेरे आओगे दुनिया में कितनी मर्तबा? बोले ये रूहुल अमी 10 मर्तबा और आऊंगा। एक एक करके मैं 10 दुनिया से शय ले जाऊंगा। फिर कहा सरकार ने जिब्रील ये बतलाइए
10 वो चीजें कौन सी हैं ये जरा फरमाइए। बोले ये रूहुल अमी पहली दफा जब आऊंगा, सब्र इस दुनिया से अपने साथ में ले जाऊंगा। बाद इसके सब्र का पे करना होगा कोई भी, जो भी होगा लेगा बदला आदमी से आदमी। दूसरा दुनिया में होगा जिस घड़ी मेरा गुजर, शर्म के गहने को ले जाऊंगा आका बांध कर। फिर हया भी खत्म इस दुनिया में सब हो जाएगी, फिर हया भी खत्म इस दुनिया में सब हो जाएगी। फिर हया भी खत्म इस दुनिया में सब हो जाएगी। बाप से बेटा तो क्या बेटी नहीं शर्माएगी, बाप से बेटा तो क्या बेटी नहीं शर्माएगी। बाप से बेटा तो क्या बेटी नहीं शर्माएगी। तीसरा दुनिया में होगा जब गुजर आका मेरा, लेके जाऊंगा मोहब्बत साथ अपने बरमला। फिर तो सब मगरूर होंगे इस जहां में मर्द व ज़न, नाम को उल्फत न होगी और न होगा अपनापन। जब मैं चौथी मर्तबा दुनिया में आऊंगा हुजूर, अदल लेकर जाऊंगा मैं साथ में अपने जरूर। फिर तो मुंसिफ भी करेगा फैसला मुंह देख कर, कोई भी इंसाफ करने वाला ना होगा बशर। पांचवा होगा गुजर सरकार इस दुनिया में जब, बरकतें मैं साथ ले जाऊंगा अपने सब की सब। रात दिन दौलत कमाएगा बड़ी इंसान पर, उम्र भर फिर भी सुकूने दिल न पाएगा बशर। जब छठा चक्कर मेरा होगा जहां में फिर शिताब, लेके जाऊंगा सखावत और सब उसका सवाब। फिर महज होगी सखावत एक दिखावे के लिए, फिर महज होगी सखावत एक दिखावे के लिए। फिर महज होगी सखावत एक दिखावे के लिए, जो मदद फरमाएगा इज्जत बढ़ाने के लिए, जो मदद फरमाएगा इज्जत बढ़ाने के लिए, जो मदद फरमाएगा इज्जत बढ़ाने के लिए। सातवां चक्कर मेरा होगा तो फिर शाहे उमम, लेके जाऊंगा सदाकत और मैं उसका भरम। फिर तो होगा झूठ दुनिया में बला का इस कदर, जो भी सच होगा वो होगा बेहकीकत बेअसर। आठवां मेरा ज़मीं पे है ये आने का सवाल, मैं उठा ले जाऊंगा दुनिया से हर रिज़्क़े हलाल। लोग नाजायज करेंगे फख्र से दुनिया में काम,
रिज़्क़ जो खाएंगे होगा आका वो सारा हराम। फिर नवा चक्कर मेरा होगा तुम्हें सुल्तान दी, लेके जाऊंगा उठाकर इल्म का गहना हसी। फिर जिहालत के अलंबरदार होंगे इल्मदार, फितनागर फिर कौम के होंगे जहां में ताजदार। दसवां यानी आखिरी दुनिया में जब होगा गुजर, बरकतें कुरान की ले जाऊंगा मैं सर बसर। फिर तो कुरान के शरायत लोग सब जाएंगे भूल, फिर तो कुरान के शरायत लोग सब जाएंगे भूल। फिर तो कुरान के शरायत लोग सब जाएंगे भूल। नाम के होंगे मुसलमान बेअमल और बेउसूल, नाम के होंगे मुसलमान बेअमल और बेउसूल, नाम के होंगे मुसलमान बेअमल और बेउसूल। इतना सुनकर फिर सहाबा से कहा सरकार ने, ये सबक सबको दिया है अहमद मुख्तार ने। दर हकीकत जिंदगी उस शख्स की है जिंदगी, जिसका है अखलाक बेहतर तुम में बेहतर है वही। हाँ अगर अखलाक जिसका भी नहीं होगा हसी, मुत्तकी वो लाख हो पर है वो हम में से नहीं। काम अगर ना आएंगे एक दूसरे के जो यहाँ, उन पे अल्लाह पाक होगा हश्र में ना मेहरबान। और जो माँ बाप के दिल को दुखाएंगे सदा, ऐसे लोगों को नहीं महशर में बख्शेगा खुदा। फैसले मुंह देख कर मुंसिफ करेंगे जो अगर, वो शफात से मेरी महरूम कल होंगे बशर। हो रहे थे उस घड़ी सारे सहाबा बेकरार, फूट कर सब रो रहे थे आह उस दम जार जार। जो सहाबा को सबक सरकार ने हक का दिया, जो सहाबा को सबक सरकार ने हक का दिया, जो सहाबा को सबक सरकार ने हक का दिया, इस पे सब कायम रहे ये हमको भी बतला दिया। इस पे सब कायम रहे ये हमको भी बतला दिया, इस पे सब कायम रहे ये हमको भी बतला दिया। अब सुनो सब गौर से कुछ आज के लोगों का हाल, मुफलिसो मोहताज का कुछ भी नहीं रखते ख्याल। जिसको देखो सब्र की मंजिल से कोसों दूर है, जान देना जान लेना बन गया दस्तूर है। आज तो बेगैरती घर घर में आती है नजर, हर जगह आते हैं नंगे गैरते कौमी के सर। बेअदब गुस्ताख नाफरमान पैदा हो गए,
फख्र से फिल्मी अदाकारों के शैदा हो गए। आज का इंसान दौलत के नशे में खो गया, यानी दुश्मन भाई का भाई जहां में हो गया। आज के इस दौर में कानून भी बिकने लगा, फैसला मुंह देख कर मुंसिफ भी अब करने लगा। अलगरज है सामने मंजर कयामत का बपा, रहम फरमा उम्मते अहमद पे ऐ मेरे खुदा। इल्तिजा करता है तुझसे या खुदा तेरा तुफैल, इल्तिजा करता है तुझसे या खुदा तेरा तुफैल, इल्तिजा करता है तुझसे या खुदा तेरा तुफैल। फिर चला बंदों को हक पे दूर कर दे दिल का मैल, फिर चला बंदों को हक पे दूर कर दे दिल का मैल, फिर चला बंदों को हक पे दूर कर दे दिल का मैल। जिससे रब खुश हो ऐसा काम करो, जिंदगी अपनी माँ के नाम करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ की अज़मत का एहतराम करो। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तस्नीम आरिफ की आवाज़ में यूँ तो आपने बहुत सारे वाक़यात सुने हैं, लेकिन आज ये वाक़या माँ की मोहब्बत का जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, इसको सुनकर यकीनन आप अपने आंसू नहीं रोक सकेंगे और वाह वाह कहने पे मजबूर हो जाएंगे। ये कलाम लिखा है जनाब जसीम अख्तर साहब ने, मौसीकी के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। देखिए, माँ को जो लोग राज़ी रखते हैं उनसे अल्लाह खुश रहता है, और जो अपने माँ को परेशान रखते हैं अल्लाह उनसे किस तरह नाराज़ हो जाता है। ये वाक़या आप सुनेंगे तो यकीनन आपके दिल में भी माँ की इज़्ज़त, माँ की अज़मत और बढ़ेगी। तो लीजिए सामीन, इस बात का अंदाज़ा तो आपको ये पूरा वाक़या सुनकर ही लगेगा। तो आइए सुनते हैं माँ की मोहब्बत का ये बेमिसाल वाक़या। आवाज़ हाजी तस्लीम आरिफ, कलाम जसीम अख्तर साहब का है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। हिकायत एक सच्ची आज मैं तुमको सुनाता हूँ, हिकायत एक सच्ची आज मैं तुमको सुनाता हूँ। मोहब्बत माँ की क्या होती है मैं तुमको बताता हूँ। मोहब्बत माँ की क्या होती है मैं तुमको बताता हूँ। हिकायत एक सच्ची आज मैं तुमको सुनाता हूँ। हिकायत एक सच्ची आज मैं तुमको सुनाता हूँ। मोहब्बत माँ की क्या होती है मैं तुमको बताता हूँ। मोहब्बत माँ की क्या होती है मैं तुमको बताता हूँ। मोहब्बत माँ की क्या होती है मैं तुमको बताता हूँ।
ज़ईफ़ा थी किसी बस्ती में, सलमा नाम था उसका, बड़ी ही नेक सीरत थी, बुलंद किरदार था उसका। नमाज़े पंजगाना पढ़ के करती शुक्र के सजदे, बहुत पाबंदियों से रखती वो रमजान के रोजे। ज़ईफ़ा का था एक बेटा जो था किरदार से आरी, बुरे अखलाक थे उसके, भरी थी उसमें मक्कारी। न कुछ मतलब था उस लड़के को अहकामे शरीयत से, निछावर जान करती फिर भी माँ उस पर मोहब्बत से। घरों में काम करके माँ को जो मिलती थी मजदूरी, पढ़ाई पर वो अपने बेटे की सब खर्च कर देती। हुआ तालीम से फारिग तो उसको मिल गई डिग्री, ज़ईफ़ा के जो दिल में थी वो हसरत हो गई पूरी। तमन्ना थी ये माँ की अब करूं बेटे की मैं शादी, इलाही खैर से हो जाए इसकी खाना आबादी। मगर वो था किसी के इश्क में पहले से दीवाना, बड़ा नादान था वो, माँ की अज़मत को न पहचाना। मिला कर खाक में हसरत को माँ की उसने पल भर में, मिलाकर खाक में हसरत को माँ की उसने पल भर में। मिलाकर खाक में हसरत को माँ की उसने पल भर में, वो बाहर करके शादी लेके दुल्हन आ गया घर में। वो बाहर करके शादी लेके दुल्हन आ गया घर में। वो बाहर करके शादी लेके दुल्हन आ गया घर में। खुशी के वास्ते बेटे की माँ ने उसको अपनाया, गले लग कर खुशी से फिर दिया तोहफा दुआओं का। बहू बनकर जो आई घर में लड़की थी वो आवारा, ज़बां की तेज थी अखलाक की बद थी वो नाकारा। ज़ईफ़ा हर घड़ी नजरों में लड़की के खटकती थी, वो बुढ़िया हर सितम सहती, ज़बां से कुछ न कहती थी। पिसर उसका हमेशा करता बीवी की तरफदारी, हमेशा डांटता माँ को लगाता
ज़र्ब वो भारी। यूं ही गुजरे कई दिन, फिर महीना आया रमज़ान का। दिलों में मोमिनों के जज्बे ईमान हुआ पैदा। ज़ईफ़ा पहले से रमज़ान की करती थी तैयारी, मगर इस बार कुछ इसकी तबीयत हो गई भारी। बुखार इतना था कि बिस्तर से वो उठ भी न सकती थी, मगर इस हाल में भी काम सारा घर का करती थी। इधर बेटे बहू माँ पर हमेशा जुल्म उठाते थे, इधर माँ रोती तन्हाई में और वो मुस्कुराते थे। अचानक एक दिन हालत ज़ईफ़ा की हुई अबतर। अचानक एक दिन हालत ज़ईफ़ा की हुई अबतर। अचानक एक दिन हालत ज़ईफ़ा की हुई अबतर। तमाज़त बढ़ गई इतनी, हुई बेहोश गश खाकर। तमाज़त बढ़ गई इतनी, हुई बेहोश गश खाकर। तमाज़त बढ़ गई इतनी, हुई बेहोश गश खाकर। हुआ मालूम जब लड़के को माँ पर है गशी तारी, वो लेकर माँ को पहुँचा डॉक्टर के पास फिर जल्दी। टटोला नफ्स जिस दम डॉक्टर ने उस ज़ईफ़ा का, ये बोला डॉक्टर लड़के से हालत इनकी है खस्ता। बहुत कमज़ोर है, अच्छी ग़िज़ा देना इन्हें घर में। ख़याल इनका रखो जाकर, बहुत सर साम है सर में। ये कहकर डॉक्टर ने दी दवा और कर दिया रुख़सत। दवा जब वक्त पर खाई तो कुछ उसको मिली राहत। ज़ईफ़ा को नजर आया वही माहौल फिर घर का। अज़ियत माँ को पहुँचाता, बड़ा कम वक्त था लड़का। बनाकर नौकरानी रखते माँ को वो मियाँ बीवी। न था खौफे खुदा दिल में, नहीं थी फिक्र उक़बा की। कहा एक दिन ये माँ ने प्यार से, बेटे जरा सुनना, तबीयत चाहती है सेब खाऊं आज ले आना। झिझक कर बोला लड़का, माँ तुम्हें मालूम है कुछ भी
करूं फरमाइशें पूरी। अगर तकलीफ है घर में तो तुम घर से चली जाओ। अगर तकलीफ है घर में तो तुम घर से चली जाओ। अगर तकलीफ है घर में तो तुम घर से चली जाओ। करो मजदूरी घर घर जाके जो जी चाहे वो खाओ। करो मजदूरी घर घर जाके जो जी चाहे वो खाओ। करो मजदूरी घर घर जाके जो जी चाहे वो खाओ। तड़प कर रह गई माँ बोली बेटे हो गई गलती। मुझे तुम माफ करना अब न मांगूंगी कभी कुछ भी। बहू भी तैशु में आकर ये बोली अपने शौहर से। परेशान हो गई हूँ मैं निकालो अब इन्हें घर से। ये रहती है सदा बीमार घर आलूद है मेरा। यहाँ से ये चली जाए लगाए और कहीं डेरा। दवा का खर्च इनका अब कहाँ तक हम उठाएंगे। यही नौबत रही तो घर भी एक दिन बेच खाएंगे। कहा लड़के ने माँ से अब गुजारा हो नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी का मैं सहारा हो नहीं सकता। कहा रो रो के माने लाल मत ऐसी जफा करना। खुदा के वास्ते घर से न तू मुझको जुदा करना। न लब खोलूंगी बस मैं सब्र के अब घूंट पी लूंगी। शिकायत का कभी मौका न तुम दोनों को मैं दूंगी। हजारों मन्नतें की फिर भी वो जालिम नहीं माना। निकाला घर से माँ को ले लिया दोज़ख का परवाना। उसे मालूम क्या था माँ का दिल जब टूट जाता है। उसे मालूम क्या था माँ का दिल जब टूट जाता है। उसे मालूम क्या था माँ का दिल जब टूट जाता है। फरिश्ते अश्क बरसाते हैं मौला रूठ जाता है। फरिश्ते अश्क बरसाते हैं मौला रूठ जाता है। फरिश्ते अश्क बरसाते हैं मौला रूठ जाता है।
लगी मजदूरी करने माँ गुजारे दिन मुसीबत से, मगर फिर भी न थी मायूस हरगिज़ रब की रहमत से। ज़ईफ़ा शहर की एक कंपनी में काम करती थी, जो मजदूरी उसे मिलती थी उससे पेट भरती थी। था मालिक कंपनी का नेक, जब देखा ज़ईफ़ा को कहा माँ किस लिए इस उम्र में तुम काम करती हो। सुनाया माजरा सारा तो आंसू हो गए जारी। ज़ईफ़ा के शिकस्ता हाल पे सदमा हुआ तारी। वो लेकर आ गया घर और ज़ईफ़ा से लगा कहने, ये घर अब आपका है बाखुशी, इस घर में अब रहिए, नहीं दुनिया में माँ मेरी मुझे बेटा बना लीजिए। लगा कर अपने सीने से मुझे अब माँ दुआ दीजिए। ज़ईफ़ा चश्म-नम होकर ये बोली, कितना प्यारा है तुझे अल्लाह ने अखलाक के सांचे में ढाला है। सुनो अब हाल उस बेटे बहू पर क्या सितम टूटा। यकायक एक दिन चोरों ने आकर उसका घर लूटा। किया खंजर से जख्मी दोनों को कुछ भी नहीं छोड़ा। किया खंजर से जख्मी दोनों को कुछ भी नहीं छोड़ा। किया खंजर से जख्मी दोनों को कुछ भी नहीं छोड़ा। मुसीबत आई उस पर जिसने अपनी माँ से मुंह मोड़ा। मुसीबत आई उस पर जिसने अपनी माँ से मुंह मोड़ा। मुसीबत आई उस पर जिसने अपनी माँ से मुंह मोड़ा। खबर जिस दम ज़ईफ़ा को मिली वो दौड़ कर आई। लगा कर अपने सीने से पिसर को रोई चिल्लाई। गशी तारी थी लड़के पर बहू थी खून में लथपथ। कहा लड़के ने रोकर माँ अचानक आ गई आफत। कदम निकले जो घर से आपके ऐसी बला आई। निकाला नौकरी से सेठ ने ऐसी सजा पाई। जो पैसे पास थे सब खर्च सारे हो गए पल में। हुए मोहताज हम दोनों
फंसे आफत के दलदल में। सुना लोगों ने मैंने आपको घर से निकाला है, सभी कहते थे ये जालिम है, इसका कल्ब काला है। न कोई नौकरी देता, न कोई पास बुलवाता, मेरा हमसाया मुझको देखता छुप कर निकल जाता। जो जेवर थे हमारे पास जीने का सहारा था, ये मेरी बदनसीबी है, उसे भी चोर ले भागा। सजा दी है खुदा ने आपका जो दिल दुखाया है, यकीनन अपनी बदफेली का बदला हमने पाया है। खुदा के वास्ते मेरी खताएं माफ कर देना, खुदा के वास्ते मेरी खताएं माफ कर देना। खुदा के वास्ते मेरी खताएं माफ कर देना। हर एक शिकवे गिले को अपने दिल से साफ कर देना। हर एक शिकवे गिले को अपने दिल से साफ कर देना। हर एक शिकवे गिले को अपने दिल से साफ कर देना। बहू जब होश में आई तो बोली चश्म नम होकर, बहुत ही जुल्म ढाए हमने बेशक आपके ऊपर। खबर क्या थी खुदा इस तरह हमसे रूठ जाएगा, हमें जिल्लत मिलेगी, हर सहारा छूट जाएगा। मिलाऊं आपसे नजरें, नहीं है मुझ में ये हिम्मत, खताएं आप कर दें माफ तो हमको मिले राहत। तड़प कर बोली माँ अल्लाह तुमको माफ फरमाए, खुदा राजी हो तुमसे वक्त ये मुश्किल का टल जाए। कहा रो रो के दोनों को लगा कर अपने सीने से, मुझे तो मौत बेहतर लग रही थी ऐसे जीने से, मगर अब मिल गई सारी खुशी जब तुमको पाया है। खुदा ने अपनी रहमत से यहाँ हमको मिलाया है। वो मालिक कंपनी का भी वहाँ पर दौड़ कर आया, हुआ मसरूर माँ बेटे को जिस दम एक जगह पाया। वो लेकर सबको अपने घर चला
आया मसरत से, सबों ने की बसर फिर जिंदगी आराम और राहत से। यकीनन ऐ जसीम अख्तर जो माँ का दिल दुखाता है, यकीनन ऐ जसीम अख्तर जो माँ का दिल दुखाता है। यकीनन ऐ जसीम अख्तर जो माँ का दिल दुखाता है। जहाँ में ठोकरें खाता है वो दोज़ख में जा